नमस्कार साथियों, वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन एंड आई एम डॉक्टर अशोक विजय। साथियों, आपका संघर्ष रंग लाया और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था वो निरस्त कर दिया गया है। पूर्ण रूप से पूरा पेपर निरस्त कर दिया गया है। आप ये देखिए, एक विज्ञप्ति गृह विभाग ने जारी की है और जिसने यह लिखा है कि शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और आगे एफआईआर करा के उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो इस प्रकरण में संलिप्त पाए जाएंगे, एसटीएफ से जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि आपकी परीक्षा निरस्त हो गई है और उसको 6 महीने के अंदर पुनः करवाना है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है 6 महीने के अंदर, यानी आपको 6 महीना और मिल गया। और दूसरा ये है कि अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा इस बार गवर्नमेंट देगी, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बार बार बियर नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है कि वो बार बार बसों से जाएं और अपना किराया खर्च करें, उनके लिए गवर्नमेंट ने यह ध्यान रखा है। तो बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः, आपने संघर्ष किया और उसकी जीत हुई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये ट्वीट भी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। और दोस्तों, साथियों, यह सब हुआ कैसे? यह सब इस वजह से हुआ। ये जो आपके सामूहिक प्रयास हुए, लगातार आपने भीड़ जुटाई और डटे रहे इको गार्डन में लखनऊ में, और उसका यह परिणाम है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सामूहिक प्रयास से कुछ भी संभव है। 50 लाख लोगों की पुनः परीक्षा की व्यवस्था करना आसान खेल नहीं है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को पुनः बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने यह निर्णय बहुत देर नहीं लगाते हुए किया, जल्दी ही कर लिया बच्चों के हित में। तैयारी करने वाले बच्चों के सामने एक अंधकार सा था कि वो क्या करेंगे, भविष्य समझ नहीं आ रहा था कि इस परीक्षा के बाद क्या होगा, लेकिन उनको न्याय मिला। और यह सारी बातें बनी किससे? आप के एक तो संघर्ष से, और आपने जो प्रूफ इकट्ठा किए थे, ज़बरदस्त जो प्रूफ थे, जो अकाट्य तर्क थे, अकाट्य आपके पास एविडेंस थे, उन्होंने यह कार्य किया और मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि वह निर्णय ले कि परीक्षा को पूर्ण रूप से निरस्त करे। यहाँ पर उपस्थित जो इस हुजूम में सभी जो लोग उपस्थित हैं, जो चाहे छात्र हों चाहे शिक्षक हों, बड़ी संख्या में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक भी मौजूद रहे। आप सभी को, न्यूज़ चैनल्स को, सोशल मीडिया को, सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चों के भविष्य के लिए काम किया। और उससे भी बड़ा थैंक टू योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि उन्होंने बहुत अधिक समय नहीं लिया इसको निरस्त करने में। तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। अब आगे क्या है? आगे आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। बहुत सारे लोगों जब ये तुरंत वैकेंसी आई तो लोगों ने सोचा था, ढेर सारे लोगों ने, कि अब ये कैसे होगा, 1 महीने का समय है, इसी में फॉर्म भर के पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने शॉर्टकट तरीका एक अपनाया था
और 1 महीने में MCQ से काम चला लिया। और एक कसक भी थी कि हम इस अवसर को कैसे भुनाएंगे, और टाइम होता तो हम काम अच्छा कर पाते। लेकिन अब क्या है, बिग अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 6 महीने के अंदर परीक्षा होनी है, तो 4-5 महीने तो आपके पास पूरा है, हो सकता हो 6 महीने भी हो। चूँकि चुनाव मई तक होने हैं, इस वजह से आप ये मान लीजिए जून और जुलाई में परीक्षा होगी, तो इस हिसाब से आपके पास भी पर्याप्त 5 महीने 4 महीने का टाइम रहेगा, 6 महीने का भी रहेगा। तो आपको अब क्या करना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजी जो अपनानी है, वो उतनी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज काम नहीं चलेगा। अब आपको कम से कम 4 या 5 महीने की स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसमें आप अलग अलग सेगमेंट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। केवल MCQ से जो काम चला रहे थे, अब उसको और आगे अपनी पढ़ाई को गति और दिशा दे सकते हैं। समाधान द सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है, ये आपके लिए क्या कर सकता है, MCQs के थ्रू आपको डिटेल्ड स्टडी मिलेगी। इसमें आपने हमारे चैनल पर यदि देखा होगा तो हम MCQs के माध्यम से जो व्याख्या करते हैं, एक प्रश्न की व्याख्या, प्रश्न एक होता है लेकिन उन व्याख्याओं को आप देखेंगे तो एक प्रश्न से 6, 7, 8 प्रश्न आपको बनते हैं। यानी उस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब की व्याख्या मैं दे रहा हूँ। तो इतना डिटेल्ड स्टडी उसमें रहती है कि आप और बुक्स यदि न पढ़ें और केवल इस चैनल पर आप उस MCQs की व्याख्याएं पढ़ लें, तो आपको लगेगा कि हमारा जो प्रश्न आ सकता है वो कवर पूरा हो जाएगा। और इसके साथ अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप जीरो से शुरू करते हैं, जैसे आपने पढ़ाई पहले से नहीं की है और आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तब भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं। MCQs की जो व्याख्याएं हैं उसके थ्रू आप जा सकते हैं और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व करवाएंगे, जिससे आप कोई एक आकलन हो जाए कि आप किस स्थिति में, किस लेवल पे आपकी तैयारी पहुंच गई है। और अंत में मैराथन क्लासेस दी जाएंगी 1 महीने 15 दिन परीक्षा से पहले। तो इस तरह से एक पूरा जो पैकेज कार्यक्रम है वो आपके लिए तैयार है, और आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। अन्य स्रोतों से आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन हमारी जो ये वीडियोज़ हैं ये बड़ी क्वालिटेटिव हैं, इसके कंटेंट बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत परिश्रम, बहुत ही रिसर्च और परीक्षा में जो प्रश्न संभावित हैं उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो इसलिए आप समाधान द सॉल्यूशन को चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपने वीडियोज़ देखा होगा, यदि आपको ये वीडियोज़ क्वालिटेटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं और ये लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस समाधान द सॉल्यूशन चैनल को करें। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, और इस परीक्षा के लिए जो 6 महीने के अंतर्गत होनी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।